आइए दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख रहे होंगे। जैसा कि जहाँ पे मैं आपको चार्ट वेज ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लर्निंग टिप्स आपको सिखा रहा हूँ। तो जस्ट वीडियो लर्निंग पर्पस के रिलेटेड है। आप अगर अपने रियल ट्रेडिंग सेशन में अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। तो जहाँ पर आज का अगर दिन देखा जाए तो ओवरऑल डे निफ्टी ने फिर से इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही स्पेंड किया और लास्ट टाइम भी इसके अंदर ही जहाँ पर क्लोजिंग दी। तो चलिए वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार रिकैप कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट डे जो भी अपने ओपिनियन शेयर किए थे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लैट ओपनिंग ये चीज़ थी और ये चीज़ थी। निफ्टी ओपन हुई -16 पॉइंट्स जहां पर इस पैरेलल चैनल के अंदर, और पहले ही कैंडल बड़ी बनी जहां पे जिसका लो था 22,030 से लेकर 22,090। तो 60 पॉइंट का ये वाला पहला कैंडल जहां पे बना और उसके बाद मेन पॉइंट था ये ट्रेंड लाइन। तो क्लोजिंग हो रही थी ट्रेंड लाइन के ऊपर जहां पे निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया। तो कैसे हम जहां पे पुट में बैठ सकते थे। तो पुट में बैठना किसी भी एंगल से स्टार्टिंग में नहीं बनता था। या तो निफ्टी इसके नीचे ऐसे स्विंग बनाकर क्लोजिंग देती तब पुट में बैठते। एक एक चीज रिपीट करूंगा, मैंने जो लास्ट डे जहाँ पे डिस्कस किया था मुझे याद है, तो वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके नीचे पुट का बनता था और वो बना यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अगर लाइन चार्ट भी जहाँ पे लगाऊं मैं, तो जहाँ पे जैसे इसको तोड़ा ट्रेंड लाइन को, उसके बाद इसने रीटेस्ट लिया पैरेलल चैनल का। दोनों ही चीजें हमारे लिए हेल्पफुल थी आज के दिन। इसने एक तो ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, दूसरा इस पैरेलल चैनल से रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन का पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे 22,082 है। तो आप जहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, या फिर आप 22,063 के नीचे जो यहाँ पे स्विंग बन रहा है, ठीक यही कहीं स्विंग बन रहा है, तो आप 22,063 के नीचे भी जहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और ये पैरेलल चैनल का जो स्विंग है जहाँ का हमारा एसएल बनता था। तो चलिए पुट में आप बैठे तो धड़ाम होती हुई निफ्टी जहाँ पे लो पे पहुंची 70 तक, और हमारा सेकंड टारगेट था 80 से लेकर 21 तक का, और जहाँ पे पहला टारगेट था 26 का। तो आपने जहाँ पे अगर एंट्री ली 60 पे, 60 से 26 तक आपके आई थिंक 35 पॉइंट हो चुके जहाँ पे, और उसके नीचे भी निफ्टी जा रही है, और आपका 980 वाला टारगेट भी जहाँ पर इसकी क्लोजिंग अगर देखूँ तो मैं 99 है, तो लगभग ये इसका अगर लो देखूँ तो लो जहाँ पे 81 है और क्लोजिंग 99 है। तो उसके नीचे भी निफ्टी गई 5 मिनट की जहाँ पे कैंडल बनी, जहाँ पर आपने जब देखा ये वे कैंडल बन गई या फिर ये ऐसा हैमर टाइप बन रही है, शो नहीं हो रही होगी आपको, तो ऐसे आप देख सकते हो ये कैंडल जहाँ पे हैमर टाइप बन गई या कुछ भी, लेकिन होता है कैंडल का, ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं नहीं होता है हैमर टाइप जब बन गई। तो आपने देखा कि नीचे चल के नया लो जहाँ पे बना दिया निफ्टी, कुछ टाइम स्पेंड किया 5 मिनट जहाँ पे स्पेंड किए निफ्टी ने 1:35 पे, जहाँ पे 1:30 से लेकर 1:35, और उसके बाद 1:35 से 1:40 जहाँ पे स्पेंड किया। तो यहाँ आपके पास 5 मिनट थे कि आप अपना एसएल जो 22,080 पे लेकर जा रहे थे उसे आप 21,980 पे शिफ्ट कर लो भाई। तो जैसे ही जहाँ पे देखिए कितना तगड़े वाला मूव जहाँ पे कह सकता हूँ मैं, जहाँ पर लो था इसका 970 का और इसकी क्लोजिंग थी 999 की। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से एकदम से जंप जैसे कहते हैं ना निफ्टी का, लगता है सीधा 50, यानी कि 70 पॉइंट, 70 भी नहीं, यहाँ पे 30 जे और 50 जे, 80 पॉइंट जहाँ पर एकदम से निफ्टी ने मूव अप किया जहाँ पे। तो जहाँ पे
अहमियत होती है स्टॉप लॉस की, कि स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे उसे साथ के साथ में शिफ्ट करना बेहतर रहता है। उसके बाद चलो इसके अंदर रही, वो तो मैंने आपको कहा था टाइम वेस्ट करने वाला बात है, प्रीमियम वेस्ट करने वाला बात है अगर इसके अंदर निफ्टी रहती है तो। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसने, देखिए 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, गैप अप, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन। तीनों में से हमारे पास 2 काम में रहे, एक गैप डाउन और एक फ्लैट ओपनिंग। दोनों ने बहुत अच्छी अर्निंग जहाँ पे दी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आज के ठीको ठीक था, बहुत अच्छा जहाँ पे अर्निंग डे था। तो हमेशा जो एनालिस करते हैं उसके हिसाब से चलना बेस्ट रहता है, तभी अर्निंग हो पाएगी, तभी विश्वास बनेगा भाई निफ्टी में, ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में वाकई यहाँ पे अच्छी अर्निंग है। तो वीडियो को जरूर देखे करो शुरू से लेके अंत तक, एक एक चीज को समझो, कहाँ पे कौन सी मैं चीज जहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं खुद पे भी सीखता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे मुझे शौक नहीं है। जस्ट एक तो मेरी जहाँ पे एनालिस हो जाती है, दूसरा मॉर्निंग में मैं ये वीडियो जरूर देखता हूँ कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया, तो उसे मैं मॉर्निंग में जरूर देखता हूँ। जस्ट मैं अपने पर्पस लिए देखता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी एनालिस कर रहा हूँ, जो भी मैं जहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ निफ्टी के लिए, तो वो कल को मेरे काम आनी चाहिए, तो मुझे इसके हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बढ़ी तो भाई निकल रही है ऊपर को, या तो चलो मैं जहाँ पे कॉल में बैठ गया, सही बात है, लेकिन एक तो गैप डाउन खुली, उसके बाद अच्छी अच्छी रेड कैंडल्स बन गई, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर ठीक ठीक एक दो बार सपोर्ट ली निफ्टी ने, लेकिन जहाँ पे जो मतलब रेंज सी, जहाँ पे जब डिपेंड होने लगा कि ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स रेंज बना रही है, तो एकदम से बनता ही नहीं था कि कॉल में बैठ जाऊं। तो कॉल में जैसे को 125 मैंने बताया था, बेशक 125 के ऊपर निफ्टी गई नहीं आज, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी मेरा दिल नहीं करा कि मैं कॉल में बैठूं, ना ही दिल करा पुट में बैठूं। जस्ट मेरा पॉइंट ये था कि जा तो इस ट्रेंड लाइन पे अच्छी खासी सपोर्ट लेकर 125 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब मैं बैठूं, लेकिन इतना टाइम इसने जहीं पे स्पेंड कर दिया था, ठीक पहला हाफ जहीं पे वेस्ट कर दिया, तो लग नहीं रहा था कि इतना दम है कि निफ्टी ऊपर निकल जाएगी। तो उसके बाद तो पुट में तो एंट्री बनती थी, वो बनी भी, अच्छा अर्निंग भी मिला। तो कल के दिन के लिए मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ पे अच्छा पॉइंट मिल रहा है और कहाँ पे मैं होगा, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, बिकॉज जहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ बड़ी चीज निफ्टी में, तो उसके हिसाब से जहाँ पे कल के दिन कामकाज करूंगा। तो आइए सबसे पहले हमारे 3 की पॉइंट जो है वो मैं अपडेट करूंगा, जहाँ पे जैसे कि आज का हाई निफ्टी का है 124, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा इसको। और लो निफ्टी ने बनाया है 21,969 का, और क्लोजिंग है 22,032 की। टाइम तो जहाँ पे आई थिंक निफ्टी स्पेंड करना चाहेगी, बिकॉज काफ़ी तगड़े वाला लेवल है 22,000, जैसे कि 21,000 कह लीजिए, 20,000 कह लीजिए, 22,000, 23,000, तो क्रिशियल लेवल है जहाँ पे टाइम स्पेंड करना बनता ही है। क्यों? जहाँ पे अगर अच्छी सपोर्ट या अच्छा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा तभी निफ्टी किसी तरफ जाने के लिए तैयार रहेगी। तो इसे डिलीट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है जहाँ से ऐसे लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डे निफ्टी ने जो स्पेंड किए, उसमें एक तो अगर बड़ी रेंज देखे निफ्टी की, जहाँ पे तो बड़ी रेंज कुछ इस हिसाब से जहाँ पे निफ्टी ने क्रिएट कर दी है हमारे लिए। तो जहाँ पे नोटेबल पॉइंट्स है, जैसे कि जे वाली चीज, जे वाली, जे वाली, और ठीक जहाँ पे जे वाली, तो 4 पॉइंट जहाँ पे बनते हैं निफ्टी के, जहाँ पे स्पोर्ट बन सकती है, यानी कि 22,000 पे स्पोर्ट बन सकती है। उसके नीचे एक पॉइंट जे और एक पॉइंट जे, यानी कि अगर जे वाली सपोर्ट टूटती है तो इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 21,970 की है, या फिर 60 की हम जहाँ पे कह सकते हैं। तो पिछले 2 दिन पे यही डिपेंड रह रहा है। उसके अलावा जहाँ पर माइनर रेसिस्टेंस जो है
वो ठीक इस पॉइंट पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। जे 22,100 ही यहाँ पे फाइनल रहेगा, लेकिन 22,080 भी यहाँ पे जो परफेक्ट लेवल है वो है यहाँ पे। तो अब ऊपर की तरफ जस्ट 3 टाइम जहाँ पे रिजेक्शन मिला है, नीचे की तरफ 4 टाइम जहाँ पे सपोर्ट मिल चुकी है। तो अब या तो निफ्टी एक बार यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ले ले, या फिर इसको तोड़ के यहाँ पे रिटेस्ट लेकर ऊपर बढ़ जाए कुछ इस हिसाब से, या फिर अगर नीचे टूटती है, टूटने के बाद इस चीज को भी तोड़ दे, तब फाइनल होगा कि हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ रही है, या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू है, या फिर एक रीटेस्ट शुरू है, या फिर जो निफ्टी का ये वाला अनफिल गैप है, ये वाला, इस अनफिल गैप को निफ्टी ने यहाँ पे फिल करना है। अभी पास में है, फिल कर भी सकती है, ऐसा भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट है जो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल पैटर्न है, वहां पे निफ्टी जैसे कि ग्रीन रेड जहाँ पे कर रही थी, वहां पे अब जहां वाला वीक जो है वो रेड बनना चाहिए, अगर कैंडल पैटर्न को फॉलो करती है तब। और अगर नहीं फॉलो करती है तो जहाँ पे ग्रीन बन सकता है, तो लेकिन चांस जो है वो रेड के जहाँ पे बन रहे हैं ज़्यादा। तो थोड़ा सा ये वाली चीज़ माइंड में रखनी है और उसके हिसाब से चलना है। तो ये 3 चीज़ें हमने अपडेट कर ली। उसके अलावा मैंने आपको कहा ये वाली चीज़ अपडेट करनी है। तो क्या करना है, सिंपल सा, मैं इस चैनल को ही अब अपडेट करना चाहूँगा। बड़ी रेंज जहाँ पे रहेगी 124 से 125 से लेकर नीचे की तरफ 60 तक की, तो ये रही बड़े वाली रेंज। अब टाइम इसके अंदर निफ्टी जितना भी स्पेंड कर ले, सिंपल पॉइंट है, एक रेंज है तो ऊपर की तरफ पुट को बाय करना है या फिर कॉल को सेल करना है, नीचे की तरफ कॉल को बाय करना है या फिर पुट को सेल करना है। तो दोनों ही पॉइंट में रेंज में अर्निंग का तरीका है ये। तो यहीं पे ऑप्शन जो है, रियल नेम पता लगता है ऑप्शन का, कि भले ही ऊपर जाए नीचे जाए कुछ मैटर नहीं करता, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे सेल भी कर सकते हैं या फिर आप पुट को बाय कर सकते हैं गिरते समय और कॉल को बाय कर सकते हैं बढ़ते समय। तो ये इतने ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन ट्रेडिंग यही है। तो ये चीज़ अपडेट हो गई। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्लैट ओपनिंग के लिए पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो अगर मुझे कल निफ्टी 22,052 के ऊपर मिलती है तो मैं जहाँ पे 22,035 का SL रखूँगा और तब मैं कॉल में बढ़ूँगा। और कॉल में पहला टारगेट मेरा रहेगा 22,080 का, और उसके बाद 22,110 और फिर 22,150 तक का। इसके ऊपर अगर जाता है तो ऐसा शिफ्ट कर सकता हूँ। और पुट में अब जहाँ पे 21,960 के नीचे ही बैठना सेफ रहेगा, और ऐसा जहाँ पर फिर बनेगा 21,999 का। और जहाँ पे जो टारगेट जहाँ पर बनेगी, सबसे पहले 21,927 और फिर 21,880, 21,842 ये रहेगा। तो उसके अलावा अगर इस रेंज में रहती है तो जो सिंपल है, जहाँ से सपोर्ट ले रही है तो जस्ट कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो। ऊपर बढ़ती है तो भाई जहाँ से रिजेक्शन ले सकती है कोई बात नहीं, जहाँ तक का पहला टारगेट रखो, एंट्री मिलती है बढ़िया, जहाँ से ऊपर निकलती है, जहाँ पे सपोर्ट लेती है तो जहाँ पे फिर से कॉल बाय कर लो, और जहाँ तक अपना कॉल प्रॉफिट बुक करो। फिर पुट में बैठो अगर नीचे आती है, तो इस हिसाब से हैंडल करना है। तो अगर नहीं करनी है ट्रेडिंग तो इस रेंज को छोड़ देना। जस्ट ये रेंज जो आपके पास है 22,124 से लेकर 21,963 तक की, इस रेंज के बाद ही आप फिर ट्रेडिंग सेशन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोई मेजर अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो जस्ट इतनी रेंज में टाइम स्पेंड करना बनता है, एक पोज बनता है निफ्टी का,
आई थिंक मे बी 600 कुछ से जहाँ पे ऊपर आ रही है निफ्टी, अगर देखूं मैं जहाँ पे, तो अच्छा यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है पॉज लेने के बाद निफ्टी का। जी हाँ, जी यहाँ पे 700 से जहाँ पर आ रही है सीधा, आई थिंक 700 जहाँ पे है 300 पॉइंट 22,000 तक के अच्छे मतलब मूवमेंट जहाँ पे बन चुके हैं फ्राइडे से। फ्राइडे को जहाँ पे 721 थी और मंडे को सीधा ही 22,000 के ऊपर। तो ये वाली चीज़ें को यहाँ पे डिपेंड करता है कि निफ्टी का पोज बन रहा है यहाँ पे, तो पोज लेना भी चाहिए निफ्टी को यहाँ पे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा ट्रेडिंग डे कल के लिए रहेगा 13, और कल बुधवार है 17 जनवरी 2024 के लिए ये वाली वीडियो एनालिसिस है जो वैलिड रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।